हेलो फ्रेंड्स, होस्टिंग सर्वर एक तरह का कंप्यूटर होता है जिस पर आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स और डेटाबेस डाला जाता है। ये सर्वर एक रिमोट कंप्यूटर होता है जो 24/7 365 यानी हमेशा चलता रहता है। और जब तक आप अपनी वेबसाइट को इस होस्टिंग सर्वर पर नहीं डालते हो, आपकी वेबसाइट को कोई भी पब्लिक यूज़र किसी भी इंटरनेट से इसे यूज़ नहीं कर सकता है। तो ये होस्टिंग सर्वर हम परचेज़ कैसे करते हैं, आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। होस्टिंग सर्वर परचेस करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है hostinger.in। होस्टिंगर एक बहुत ही फेमस और बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होस्टिंग सर्वर प्रोवाइडर एक कंपनी है। इसी तरह की और भी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जैसे कि GoDaddy, HostGator और वगैरह, लेकिन ये साइट मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वाली होस्टिंग सर्वर आपको बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही सस्ती प्राइस में आपको प्रोवाइड करती है। hostinger.in वेबसाइट आने के बाद आपको होस्टिंग टैब में जाना है और आपको शेयर्ड होस्टिंग पर आना है। शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि एक ही सर्वर पर मल्टीपल कस्टमर्स के लिए आपको होस्टिंग प्रोवाइड की जाती है। यानी एक बहुत बड़ा सर्वर होगा जिसकी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज होगी, अच्छी मेमोरी पावर होगी, अच्छे से उसमें प्रोसेसर्स लगे होंगे और उसका एक स्पेस, एक कोना आपको दे दिया जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट एक स्टार्टअप है या आप एक स्मॉल या मीडियम स्केल बिजनेस के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में शेयर्ड वेब होस्टिंग आपके लिए सबसे बेस्ट है। और शेयर्ड वेब होस्टिंग परचेज करने के लिए hostinger.in इज़ द बेस्ट वन। सो जैसे आप होस्टिंगर पे आएंगे, आप नीचे की तरफ इनके प्लान्स देख सकते हैं। 3 तरह के प्लान इसमें होते हैं, सिंगल, प्रीमियम एंड द बिजनेस वेब होस्टिंग। अगर आपको सिर्फ एक ही वेबसाइट होस्ट करनी है तो आप सिंगल वेब होस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इस होस्टिंग प्लान में प्रॉब्लम ये होती है कि आप सिर्फ एक वेबसाइट ही लोड कर पाएंगे और ऑलमोस्ट सिर्फ 10,000 यूज़र पर मंथ विजिट इस पर आपको मिल पाएगी। स्पेस वगैरह पे इसमें कम होता है, इसलिए इसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। या तो आप प्रीमियम वेब होस्टिंग की तरफ जाइए, या अगर आप थोड़ा बजट बढ़ा सकते हैं तो बिजनेस वेब होस्टिंग लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको 100+ वेबसाइट्स भी आप अपलोड कर पाएंगे, आपको स्पेस भी अच्छा मिलेगा, मंथली ट्रैफिक भी अच्छा मिलेगा और साथ में बहुत सारे बैकअप एंड SSH एक्सेट्रा बहुत सारे अच्छे फीचर्स भी मिलेंगे जो आगे हम डिस्कस करेंगे। और ये सिर्फ आपको मिलेगा 279 पर मंथ की प्राइस में जब आप इसे फर्स्ट टाइम परचेज करेंगे। नीचे आप इसके और प्लान्स फीचर्स भी देख सकते हैं। तीनों फीचर्स को आप मैच कर सकते हैं कि बिजनेस में आप 100 वेबसाइट यानी 100 डोमेन्स लगा सकते हैं, 100 वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बैंडविड्थ वगैरह आपको अनलिमिटेड मिलता है। ईमेल अकाउंट्स भी आपको मिलेंगे, गारंटेड अप टाइम आपको मिलेगा, यानी वेबसाइट कभी डाउन नहीं होती है 99.9% केसेस में। सब डोमेन्स भी आप बना पाएंगे, FTP अकाउंट्स वगैरह बना पाएंगे। एक चीज़ हम मोस्टली शेयर्ड होस्टिंग खरीदते समय मिस कर देते हैं, वो है नंबर ऑफ़ आईनोड्स। आईनोड्स क्या होता है? आईनोड्स हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ फाइल्स आप इस होस्टिंग सर्वर पर कितनी रख सकते हैं, या नंबर ऑफ़ फोल्डर प्लस फाइल कितनी आप रख सकते हैं। यानी अगर आईनोड की वैल्यू 6 लाख दे रखी है तो इसका मतलब कि आप 6 लाख से ज़्यादा फाइल्स इस होस्टिंग सर्वर पर अगर रखेंगे तो आपकी जो होस्टिंग कैपेबिलिटी है वो चली जाएगी, आप फिर उससे ज़्यादा फाइल्स यहाँ पर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। 6 लाख के आसपास की शेयर्ड होस्टिंग में आईनोड वैल्यू सिर्फ आपको होस्टिंगर में मिलेगी, बाकी कंपनी के प्लान्स में आपको ये 2 लाख के आसपास ही मिलती है। तो आई थिंक ये एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है इस होस्टिंग का। तो मैं आपको इस ट्यूटोरियल में ये बिजनेस होस्टिंग परचेज करना ही दिखाऊंगा। आप होस्टिंगर वेबसाइट पर होस्टिंग पे आएंगे, शेयर्ड वेब होस्टिंग पर आएंगे और यहाँ फिर आपको जो ये बिजनेस वेब होस्टिंग दिख रहा था इसके ऐड टू कार्ट पर आप क्लिक कर देंगे। ऐड टू कार्ट क्लिक करते ही आपको इस प्लान के बारे में बताएगा कि अगर आप एक 1 मंथ का प्लान लेते हैं तो सिर्फ 600 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप इसे 48 मंथ यानी कि 4 साल के लिए लेते हैं तो 279 पर मंथ में आपको ये पड़ेगा, जिसका सब टोटल 13,392 होता है। इस पर आपको 53% डिस्काउंट मिल जाता है। मेरे ख्याल से 4 साल के लिए अगर आपको कोई वेबसाइट रन करनी है या ट्रायल करना है तो आप ये इस होस्टिंग पर जा सकते हैं। जैसे ही आपकी वेबसाइट अपग्रेड होती है, आपकी इनकम शुरू होती है और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने लगता है तो आप अलग तरह की होस्टिंग ले सकते हैं, जिसमें क्लाउड होस्टिंग या VPS या जो एडवांस लेवल की होस्टिंग है उसको आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टअप हैं तो आपके लिए ये प्लान मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आपको अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास पेमेंट ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड, UPI, Paytm वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बिलिंग डिटेल दिखेगी, जिसमें आपको डिस्काउंट के साथ साथ आपको टैक्स की वैल्यू भी पता लगेगी कि आप कितना टैक्स भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कूपन कोड्स भी मिल जाएंगे। कूपन कोड लगा के आपको एडिशनल कुछ डिस्काउंट और मिल जाएगा। जैसे एक कूपन कोड मेरे पास पड़ा है तो मैं लगा देता हूँ
ये देखिए कूपन कोड लगाते ही यहाँ पर लगभग 1000 के आसपास मेरी रेट और कम मुझे मिल गई है। इसके बाद आप अपनी पेमेंट डिटेल्स वगैरह इस पर सेट करेंगे और फिर आपका ये होस्टिंग अकाउंट परचेज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना अकाउंट बनाने के लिए अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ और साथ ही साथ अगर आप अपना ईमेल एड्रेस नहीं डालते हैं तो आप गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ईमेल डाल रहा हूँ। पेमेंट मेथड आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं क्रेडिट कार्ड ही चूज़ करूँगा और फिर यहाँ पर आप अपनी कार्ड की डिटेल्स डालेंगे। तो ये मैं डाल देता हूँ। कार्ड डिटेल डालने के बाद मैं सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इस ट्रांजैक्शन को सबमिट करेंगे ये नेक्स्ट स्टेप पर आएगा। अगर आपने नया अकाउंट बनाया है, जैसे कि हमने नया अकाउंट बनाया, तो आपको अपना यूज़र नेम आपका ईमेल होगा, लेकिन आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तो मैं एक पासवर्ड यहाँ सेट कर लेता हूँ। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने पर आपके पास अगले स्टेप आएंगे जिसमें आपके बारे में कुछ बेसिक डिटेल पूछेगा कि आप ये वेबसाइट किसके लिए बनाने हैं। तो आप यहाँ से जो भी आप चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बिज़नेस चूज़ कर लेता हूँ, माई सेल्फ चूज़ कर लेता हूँ और ये आपका एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है। मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूँ तो मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर इन क्वेश्चंस के बेस पर आपका प्लेटफॉर्म सेट होता है। प्लेटफॉर्म सेट करना है, अगर आप वर्डप्रेस पर ही डिफ़ॉल्ट अपना होस्टिंग सर्वर रखना चाहते हैं तो चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कुछ और चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर अदर्स में जा सकते हैं। मुझे ये सब नहीं करना है, माइग्रेट नहीं करना, तो मैं सिंपल इसे स्किप कर दूंगा। जब आप ये होस्टिंग परचेज करते हैं तो आपको एक डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है फर्स्ट ईयर के लिए। तो आप चाहें तो यहाँ फ्री डोमेन यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि नेक्स्ट ईयर ये आपको चार्ज करना हो, आपको चार्जेबल होगा, आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पर नहीं यूज़ करूँगा और ना ही मुझे नया डोमेन परचेज़ करना है। मैं अपने ही एक एग्जिस्टिंग डोमेन को यूज़ करूँगा। एक डोमेन नेम आपको यहाँ पर डालना ज़रूरी है जिससे आपका होस्टिंग अकाउंट कनेक्ट होगा। तो जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और अपना एक डोमेन नेम डाल देता हूँ। डोमेन नेम डालकर मैं कंटिन्यू करूँगा। अभी आपको बताएगा कि आपका डोमेन नेम ये है और आपकी वेबसाइट की लोकेशन यानी सर्वर आपको कौन सा चाहिए। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये यूरोप सेट है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे यूनाइटेड स्टेट्स पर लेकर के जाएं, नॉर्थ अमेरिका यूएसए, क्योंकि इस सर्वर की स्पीड बाकी सर्वर की स्पीड से थोड़ी अच्छी है। और मैं इसे फिनिश कर देता हूं। थोड़ी देर में आपके लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा और आपके लिए एक नया होस्टिंग सर्वर बनकर क्रिएट हो जाएगा। होस्टिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए आ जाएगा जिस पर आप अपनी वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं। तो इसके सेटअप होने के बाद आपको दो नेम सर्वर डिटेल मिलेंगे, NS1 एंड NS2। इस तरीके से इन दोनों का आप कॉपी कर लीजिए, ये आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी। और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल पैनल के लिए, जहां से आप अपनी साइट को और अपनी होस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ हम अपनी होस्टिंग को परचेज कर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि आप अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन अभी फर्स्ट टाइम जब आपने होस्टिंग परचेज की है तो आपका जो डोमेन था, जैसे मेरे केस में hmnt.in था, ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो मुझे इस डोमेन को यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा। डोमेन कनेक्शन कैसे करते हैं, कैसे आप अपनी वेबसाइट को अपलोड करेंगे, कैसे आप नई वेबसाइट इस होस्टिंग में क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट ट्यूटोरियल आते ही आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। धन्यवाद।